नमस्कार दोस्तों, केपी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस एक्सेल के बारे में। एमएस एक्सेल में जो पेज लेआउट है, पेज लेआउट का जो टैब है उसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी ऑप्शन है वो डीपली पढ़ाऊंगा, आपको डीपली सिखाऊंगा। कोई भी ऑप्शन में आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा कि आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत पड़े और आपको इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ वीडियो शुरू करने पहले कि हमने एमएस एक्सेल पे 3 वीडियो ऑलरेडी बना के रखे हैं। होम, इंसर्ट और एक बेसिक ट्रिक्स पे हमने जो एमएस एक्सेल की बेसिक ट्रिक्स होती है उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना के रखे हैं। तो तीनों वीडियो का लिंक है वो मैंने आई बटन में यहाँ पे दिया है। आई बटन के अंदर प्ले लिस्ट दे रखी है मैंने एमएस एक्सेल की, वहाँ से जाके आप हमारे ओल्ड वीडियोज़ देख सकते हो। आज का वीडियो इसके अंदर हम पेज लेआउट पढ़ेंगे। तो पेज लेआउट में सबसे पहला ऑप्शन आता है थीम्स। तो थीम्स क्या होता है? थीम्स बेसिकली आप जानते हो मोबाइल में यूज़ करते हो। थीम्स के अंदर क्या होता है, कोई भी यहाँ पे अगर एमएस एक्सेल की बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी हम टेबल या कुछ भी लेते हैं तो उसका जो कलर, उसका फ़ॉन्ट, उसका डिज़ाइन वगैरह है वो चेंज होता है थीम से। जैसे हमने यहाँ पे एक टेबल बना के रखी है, पहले उसका हमने कुछ कलर दिए, उसमें फ़ॉन्ट यूज़ किया या उसमें डिज़ाइन यूज़ किया है, तो वो हम थीम से जाके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो थीम से जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी डिज़ाइन वगैरह या कलर वगैरह दिए रहते हैं। तो आप इन पे जैसे आप देखिए थीम्स में लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे इनका कलर, डिज़ाइन, फ़ॉन्ट वगैरह सारी चीज़ें क्या है, चेंज हो रहा है। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो आपको कौन सी थीम्स पसंद है, वो जैसी जो भी थीम्स पसंद है आपको उस थीम्स पे आप क्लिक कर दीजिए तो जो आपकी टेबल वगैरह है वो उसी डिज़ाइन में, उसी फ़ॉन्ट में चली जाएगी। अगर आपको ये थीम्स पसंद है लेकिन आपको ये जो हमने जो यहाँ पे कलर यूज़ किया है, जैसे यहाँ पे थीम्स के ऑप्शन के अंदर क्या होता है, यहाँ सारी चीज़ें साथ में चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे जो 3 ऑप्शन अलग दिए हुए हैं इनका मतलब क्या है, आपको थीम्स के अंदर जैसे कलर पसंद नहीं है तो आप कलर चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट पसंद नहीं है तो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, इफेक्ट पसंद नहीं है तो इफेक्ट चेंज कर सकते हो। आप अगर यूट्यूब पे अगर एमएस एक्सेल का जो पेज लेआउट या ये इफेक्ट का ऑप्शन अगर आप सर्च करोगे तो आपको किसी वीडियो के अंदर ये इफेक्ट का ऑप्शन है वो कवर नहीं करवाया है, नहीं मिलेगा आपको ये ऑप्शन। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखे हैं एक्सेल के, लेकिन किसी भी वीडियो के अंदर जो ये इफेक्ट का ऑप्शन है वो कंप्लीट नहीं करवाया, इसके बारे में कुछ भी ठीक से नहीं बताया हुआ, लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कलर क्या होता है। जितने हम कलर चेंज कर सकते हैं, ओनली क्या है, जो फ़ॉन्ट वगैरह वो सेम वही रहेंगे, डिज़ाइन वगैरह वही रहेगी, सिर्फ क्या है कलर चेंज हो जाएंगे। तो आपको जो भी कलर पसंद है वो आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और फ़ॉन्ट के अंदर क्या है, जो फ़ॉन्ट होते हैं वो आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ओनली इसमें क्या है, फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है। फ़ॉन्ट मतलब क्या है, जो भी हम टाइप करते हैं उनका लिखने का तरीका या डिज़ाइन वगैरह या कौन सी लैंग्वेज में हम लिखना चाहते हैं वो फ़ॉन्ट होते हैं, वो यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। और अगला होता है इफ़ेक्ट क्या होता है, इफ़ेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। इफ़ेक्ट में भी इफ़ेक्ट मतलब आप देख सकते हो, मतलब जैसे यहाँ पे एक टेबल बना के रखी है लेकिन इस टेबल के ऊपर इसका कोई इफ़ेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। आप अगर देखोगे तो ये इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे आप कोई सेपेज वगैरह या कोई भी, जैसे यहाँ पे मैं ये सेपेज वगैरह या जो स्मार्ट आर्ट यहाँ पे दी हुई है या चार्ट्स वगैरह दी हुई है, स्मार्ट आर्ट चार्ट्स वगैरह दी हुई है, इन पे जो ये इफेक्ट का ऑप्शन है इसका यूज़ इन पे होता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने कुछ सेपेज वगैरह या कुछ चार्ट वगैरह ले रखे हैं। अगर मैं इफेक्ट पर जाऊँगा तो आप देख सकते हो सिर्फ इनमें मूव हो रहा है, मतलब इनमें चेंजेस हो रहा है, बाकी किसी चीज़ में चेंजेस नहीं हो रहा है। तो इस ऑप्शन का यूज़ होता है, जो ऐसे पेज वगैरह दिए रहते हैं या जो हम चार्ट वगैरह बनाते हैं उनके अंदर हम इफेक्ट दे सकते हैं कि इनको हमें किस तरीके से दिखाना है, किस तरीके से हमें किस प्रकार का इसमें डिज़ाइन देना है। तो इसका यूज़ यहाँ पे होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना। ठीक है, पेज लेआउट में थीम्स के बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है अपना पेज सेटअप। तो पेज सेटअप क्या होता है, जो हम प्रिंटर यूज़ करते हैं या जो हमने काम किया है उसको हमने कंप्लीट करके या वर्क को कंप्लीट करके, टेबल को कंप्लीट करके हम जब प्रिंट देते हैं तो प्रिंट देते वक्त हमें पेज सेटअप की ज़रूरत पड़ती है। तो पेज सेटअप की कैसे ज़रूरत पड़ती है मैं आपको बता देता हूँ कि हमें पेज किस तरीके का लेना है या पेज की साइज़ कितनी रहनी है या क्या क्या चीज़ें प्रिंट करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं प्रिंट करनी है, वो अपन पेज सेटअप में जानेंगे। ठीक है, तो पेज सेटअप के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो मार्जिन्स का होता है। तो मार्जिन्स क्या होती है आपको बता देता हूँ। मार्जिन जैसे यहाँ हमने कुछ टाइप करके रखा है, कुछ बना के रखा है, तो अगर हम प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पेज में प्रिंट देंगे, कुछ चीज़ें हम प्रिंट देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पेज के अंदर जो जितनी भी यहाँ पे ऊपर साइड में जितनी भी यहाँ पे जगह वो खाली दिख रही है, आपको जो यहाँ पे जगह खाली दिख रही है, यहाँ पे हमने टाइप किया है जो सेल्स डिटेल से अगर आप देखोगे तो हमने सबसे ऊपर जो फर्स्ट रो उसके अंदर टाइप किया, लेकिन यहाँ पे अब जैसे आप प्रिंट दोगे तो यहाँ पे इतनी जगह है वो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे खाली पड़ी है। ये इसको अपन क्या बोलते हैं, मार्जिन्स बोलते हैं। जितनी भी जगह यहाँ पे हम साइड में या ऊपर नीचे अपन छोड़ते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, मार्जिन्स बोलते हैं।
तो हमें पेज के अंदर कितनी मार्जिन्स हमें जो छोड़नी है वो यहाँ से हम सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग प्रकार के आपको मार्जिन्स डायरेक्टली दे रखी है कि आपको कितनी मार्जिन्स रखनी है या कितनी जगह आपको छोड़नी है। तो अगर ये आप यहाँ पे आप नीचे वाली यहाँ पे इसमें देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे लाइंस दिखेगी कि जो ये बीच वाली लाइन्स है या बीच वाला बॉक्स है, इसमें हम जो टाइप करते हैं वो प्रिंट होगा, बाकी जगह वो खाली रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे कम मार्जिन्स इसके अंदर है। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे और फिर अगर आप प्रिंट प्रीव्यू में जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्जिन है वो कम हो चुकी है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे जीरो मार्जिन रखनी है, बिल्कुल ही कम रखनी है, आपको बिल्कुल मार्जिन अगर नहीं छोड़नी है, आपको आप चाहते हो कि हमारा प्रिंट है वो सबसे ऊपर आए, जो ये हमने टाइप किया वो सबसे ऊपर आए, यहाँ पे पेज में कोई भी जगह खाली ना हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, मार्जिन्स के अंदर जाओगे। मार्जिन्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे कस्टम मार्जिन्स है, उस पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये पूछेगा मार्जिन्स के अंदर, यहाँ पे पूछेगा ये टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, हेडर एंड फुटर। तो ये पूछ रहा है कि आपको यहाँ पे कितनी कितनी जगह छोड़नी है टॉप के ऊपर। तो यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट करके आपको इसको बैक स्केप से आपको यहाँ पे डिलीट कर देना। यहाँ पे फिर आपको अगर कुछ भी नहीं छोड़नी तो आपको 0.01 यहाँ पे आपको दे देनी है। उसके बाद यहाँ पे बॉटम में हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी 0.01 हम दे देंगे, और लेफ्ट में भी हम क्या 0.01 यहाँ पे आपको मार्जिन देनी है, और राइट में भी आपको क्या 0.01 दे देनी, और जो हेडर फुटर है वो यही रहने देना। यहाँ पे भी आप 0 कर सकते हो। ठीक है, फिर आप ओके पे क्लिक कर दो। ओके पे क्लिक करने के बाद जैसे हम पेज प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो प्रिंट होकर पेज आएगा वो इस प्रकार से आएगा। अगर आप देखोगे तो ना लेफ्ट में ना राइट में कहीं पे भी जगह नहीं छोड़ी हो, जो हमने टेबल टाइप जो हमने टाइप की है या हमने जो बनाई है वो आपके पेज में प्रिंट होगी, वो सबसे ऐसे प्रिंट होगी। ठीक है, तो ये होती है मार्जिन्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला होता है पेज का हमें किस प्रकार के पेज में हमें प्रिंट देना है। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट, लैंडस्केप 2 प्रकार दिए हुए हैं। तो पोर्ट्रेट का मतलब होता है, जो अगर हम प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो अभी ये पेज है वो सीधा पेज है, और जो हाइट के अंदर है इसकी लंबाई ज़्यादा है, और इस पर जो हम प्रिंट हम जो देंगे वो इस प्रकार से प्रिंट होगा। और अगर अगला ऑप्शन से उसके अंदर लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, अगर इस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपका पेज है वो लैंडस्केप के अंदर प्रिंट होगा। लैंडस्केप का मतलब क्या होगा, जो चौड़ाई होती है उसके अंदर वो लंबा होगा। और अगर आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे जूम आउट करके, इस प्रकार से प्रिंट होगा। मतलब क्या है, इसकी जो चौड़ाई है वो जो लंबी होगी और जो हाइट होगी वो कम होगी। ठीक है, आड़ा पेज बोलते हैं हम, एक आड़ा और एक हम खड़ा पेज बोलते हैं। तो इस प्रकार से आड़े पेज को हम बोलते हैं लैंडस्केप, खड़े पेज को बोलते हैं हम पोर्ट्रेट। ठीक है, तो आप किस प्रकार के पेज पे प्रिंट देना चाहते हो वो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, अगला होता है साइज़। ये साइज़ होती है हमारे पेज की, जो हम प्रिंटर यूज़ करते हैं उसके अंदर हमने किस साइज़ के पेपर लगा रखे हैं, किस साइज़ के पेपर में हमें प्रिंट देना है। तो यहाँ पे वो आप सेलेक्ट कर लेना। हम बेसिकली हम नॉर्मली अगर ज़्यादातर आप 90 या 80% अगर आप देखेंगे तो हम F4 का पेज है वो यूज़ करते हैं प्रिंट के लिए, ज़्यादातर वही प्रिंटर रखते हैं, और F4 का पेज है वो अपन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप F4 सेलेक्ट कर सकते हो। अगर दूसरा कोई भी आपके प्रिंटर में आप पेज है या आपको पेज पे अगर प्रिंट निकालना है तो वो यहाँ से आपको पहले सेलेक्ट करना होगा कि हमें किस पेज पे प्रिंट निकालना है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगला है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया के अंदर अपन क्या है, जैसे हमने टेबल बना के रखी है, हमें यहाँ पे हमें जो ऑफिस है, ऑफिस में से अगर हमें कॉल आए कि हमें यहाँ पे सिर्फ 24 तारीख है, यहाँ पे 24 तारीख जो 24 सितंबर है उसका हमें प्रिंट देना, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे 24 सितंबर को। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे हम प्रिंट एरिया पे क्लिक करके जो सेट प्रिंट एरिया इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक लाइनिंग आ गई है। अब जैसे आप प्रिंट दोगे या प्रिंट प्रीव्यू में आप देखोगे तो इतनी चीज़ का प्रिंट आएगा, बाकी जितना भी पेज है उसके अंदर कोई भी प्रिंट नहीं आएगा। तो आपको ऐसे भी प्रिंट आप देख सकते हो यहाँ से प्रिंट एरिया सेट करके। ठीक है, यहाँ पे वापस ऑप्शन आता है अगला क्लियर प्रिंट एरिया। तो अपन क्लियर प्रिंट एरिया पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी प्रिंट एरिया हमने सेलेक्ट किया है आप देख सकते हो उसको क्या है, ये क्लियर कर देगा। इसको क्या कर देगा, ये क्लियर कर देगा। अगर प्रिंट प्रीव्यू में जाओगे तो सारा का सारा जो प्रिंट पेज में टाइप किया हुआ है, जितने एक पेज में प्रिंट टाइप किया हुआ है वो प्रिंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप सेट करके आप जितना चाहे उतना प्रिंट निकाल सकते हो। अगला आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें बीच में ये लाइनिंग है, इसका मतलब क्या है, ये पेज है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, ऐसे करके ये पेज है ना, थर्ड फोर्थ। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे कुछ टाइप किया, यहाँ पे काम किया हमने, है ना, इस पेज में हमें इतना ही काम करना है, अब हमें नेक्स्ट पेज में काम करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये पेज ब्रेक है यहाँ पे ब्रेक दे देंगे, इंसर्ट पेज ब्रेक। इस पेज ब्रेक जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेज है इतना ही रहेगा, यहाँ पे क्या हमने ब्रेक दे दिया। तो इस प्रकार से आप क्या ब्रेक दे सकते हो पेज पे और अगले पेज पे काम कर सकते हो, है ना। ठीक है,
ब्रेक का मतलब क्या है, इस पेज में हमें इतना ही काम करना है, इसको रोकना है, अगले पेज में हमें काम करना है। तो इस प्रकार से आप पेज ब्रेक दे सकते हो, रिमूव पेज ब्रेक हटा सकते हो, रीसेट ऑल पेज के अंदर जितने भी हमने ब्रेक्स दिए हैं वो सब क्या है, रीसेट हो जाएंगे। ठीक है। अगला होता है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड क्या होता है, जो हमने यहाँ पे अगर आपको सीट 1 पे लेके चलूँ, है ना, इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे केपी क्लासेज रन फॉर बेस्ट, ये आपको लोगो है, वो आपको पेज जितने भी पेज है उसके पीछे दिखा रहा है। तो ये क्या है, बैकग्राउंड है। अगर यहाँ से हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड है वो डिलीट हो जाएगा, जो आपका पेज व्यू है वो सिंपल आएगा। लेकिन अगर आपको बैकग्राउंड के अंदर कुछ रखना है तो आप बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये पूछेगा कि आप बैकग्राउंड आपको क्या रखना है। तो आपको जैसे हमें फ़ोटो रखनी है तो हम यहाँ पे एक फ़ोटो रख लेते हैं। जैसे मैंने फ़ोटोज़ यहाँ पे जैसे मैं ये केपी क्लासेस का लोगो ये रख रहा हूँ, तो आप केपी क्लासेस लोगो पे या किसी भी फ़ोटो पे आप क्लिक करोगे तो वो ऑप्शन है वो बैकग्राउंड में आ जाएगा। जो भी आपको बैकग्राउंड में रखना है वो आप बैकग्राउंड में यहाँ पे रख सकते हो। आपको जो भी बैकग्राउंड आपको पसंद है एक्सेल के अंदर, वो आप यहाँ से ऐसे बैकग्राउंड आप रख सकते हो, देख लीजिए। ठीक है, कोई भी बैकग्राउंड आपको जो पसंद है वो आप ऐसे रख सकते हो। ठीक है। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो प्रिंट टाइटल्स। तो प्रिंट टाइटल्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने सीट 4 पे यहाँ पे टेबल बना कर रखी है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे डेट, नेम और मोबाइल नंबर। ये मैंने यहाँ पे कुछ डेट, नेम और मोबाइल नंबर यहाँ पे दे रखे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक पेज में जा रहे हैं, उसके बाद में ये क्या है दूसरे पेज में भी जा रहे हैं, मतलब ये क्या है 2 पेज में प्रिंट होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो उनमें टाइटल है वो सिर्फ फर्स्ट पेज में हमने लिखा है, यहाँ पे सेकंड पेज में हमने जो है टाइटल नहीं लिखा है। तो हम प्रिंट देंगे तो ये किस प्रकार से आएगा, जो फर्स्ट पेज है उसके अंदर तो ये टाइटल है वो आ जाएंगे ऊपर में, लेकिन जैसे नेक्स्ट पेज आप प्रिंट दोगे तो वो यहाँ पे कोई टाइटल नहीं आएगा। ये सिंपली इस प्रकार से ये टाइप किए हुए हैं। तो ये हमें थोड़ी चीज़ें ये समझ में आ रही है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है तो हमें नहीं समझ में आता है कि इसमें क्या टाइटल है, ये क्या चीज़ है, या ये किस प्रकार के नंबर है या किस चीज़ के नंबर है ये दिए हुए हैं ना। तो हमें नहीं समझ में आएगा अगर हम ज़्यादा पेज यूज़ करते हैं या ज़्यादा जो टेबल है लंबी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या है ये प्रिंट टाइटल्स का ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो किस प्रकार यूज़ करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम प्रिंट टाइटल्स में यूज़ करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैं सबसे पहला ऑप्शन से वो पूछता है कि प्रिंट एरिया, मतलब कितना हमें प्रिंट एरिया वो हमें प्रिंट देना है। ठीक है, तो हम क्या है यहाँ पे प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे जो ये एक फर्स्ट पेज है और यहाँ पे जो सेकंड पेज है इसको हमें प्रिंट देना है। तो यहाँ तक कि मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और इसको मैं और यहाँ पर प्रिंट एरिया इस पर क्लिक करके आपको जो ये प्रिंट एरिया है इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पर प्रिंट एरिया ये हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट पेज और सेकंड पेज है वो हमें प्रिंट देना है। ये मैंने प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा प्रिंट एरिया वो सेलेक्ट हो चुका है। उसके यहाँ बाद में यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे एक रो रिपीट का बोल रहा है, एक कॉलम रिपीट का बोल रहा है कि हमें जो ये हेडिंग्स है उसके अंदर हमें हर पेज के अंदर क्या चीज़ रिपीट करना है। रिपीट मतलब हेडिंग रिपीट करना है, तो हमें क्या है कॉलम की करना है या रो की करना है। तो अभी हमने क्या जो टेबल है वो लंबी बना के रखी है, तो हमें क्या है रो को रिपीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे किस रो को रिपीट करना है उस पर आपको क्लिक कर देना। इस रो को हमें क्या हर पेज के अंदर रिपीट करना है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी जो रो है वो रिपीट होती रहेगी। अगर हमें कॉलम को रिपीट करना है तो हम कॉलम को भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या है जो सारणी है इंडेक्स हमने लंबी बना के रखी है। अगर आपने इस साइड बना के रखी रहती, ऐसे बना के रखी रहती, तो आपको क्या है कॉलम रिपीट करना पड़ता। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार बना के रखी है, तो हम क्या है रो रिपीट करते हैं और उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू में आप देखोगे तो ये फर्स्ट पेज है, इसके अंदर हेडिंग आ रही है ऑटोमेटिकली। जैसे आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर भी क्या है ये हेडिंग है ऑटोमेटिकली आ रही है। हमने यहाँ पे टाइप नहीं की लेकिन फिर भी क्या है हेडिंग आ रही है। लेकिन आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो यहाँ पे हेडिंग नहीं हमने टाइप करके रखी है, लेकिन यहाँ पे हमने सेटिंग कर दी। उसके बाद क्या है ये हर पेज के अंदर जो ये फर्स्ट रो है ऑटोमेटिकली रिपीट होके आएगा टाइटल्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूँ। कॉलम वाला आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कीजिए, इसको भी मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें कॉलम में क्या होता है, अगर हमने लंबी सारणी बना के रखी होती है तो हमें जो फर्स्ट वाला कॉलम होता है उसको रिपीट करना रहता है, तो उसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे ऑप्शंस दिए रहते हैं कि प्रिंट के साथ में हमें क्या क्या चीज़ें प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे ग्रिड लाइंस, तो अगर ग्रिड लाइंस आप देखोगे तो अगर इनको जो ये लाइनिंग जो दी रखी है, ये हल्की हल्की लाइनिंग दे रखी है, इसको ग्रिड लाइंस बोलते हैं। अगर हम पेज प्रिंट में जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए वाइट पेज आ रहा, ग्रिड लाइंस ये नहीं आ रही, जो ये बॉक्स बनाए हुए नहीं आ रहे हैं, तो इनको आपको प्रिंट देना। तो आप ग्रिड लाइंस के ऑप्शन पर आप
जैसे जैसे टिक करोगे तो ये ग्रीन लाइन से वो पेज के साथ प्रिंट होगी। और यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट मतलब जो पेज है हमने कलर में लेके रखा है तो हम ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट कर सकते हैं। ड्राफ्ट क्वालिटी, इसकी क्वालिटी हमें कैसे रखनी है, या रो एंड कॉलम हेडिंग्स का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे ABCD यहाँ पे नाम लिखा है कॉलम का, और यहाँ पे जो यहाँ पे सीरियल नंबर लिखे हैं 1 2 3, ये भी क्या है रिपीट होते रहेंगे। अगर इसको मतलब रिपीट मतलब क्या है, जो पेज के साथ प्रिंट होंगे, ये भी जो चीज़ें दे रखी है ये भी क्या है पेज के साथ में प्रिंट होगी। ठीक है, अगला ऑप्शन से यहाँ पे देखो डाउन दे, और मतलब जो अपना पेज प्रिंट होगा वो कैसे होगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट पेज ये प्रिंट होगा, उसके बाद ये प्रिंट होगा, उसके बाद ये प्रिंट होगा, उसके बाद ये प्रिंट होगा। लेकिन ओवर देन डाउन पे करेंगे तो पहला पेज ये प्रिंट होगा, उसके बाद ये प्रिंट होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो आपको किस प्रकार की सेटिंग करनी है वो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ पे इसमें कमेंट्स दे रखा है, तो कमेंट्स मतलब हमें अगर हमने कोई कमेंट्स दे रखी है तो हमें कमेंट्स प्रिंट करनी तो हम कर सकते हैं। और यहाँ पे एरोज मतलब कोई भी हमने गलती की है उसको भी हमें प्रिंट करना है, तो किस प्रकार प्रिंट करना है वो यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। अब हम प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो आप देख सकते हो हमने जितनी भी यहाँ पे हमने सेटिंग करके रखी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देख सकते हो आ गई है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट मतलब जो भी हमने कलर वगैरह दे रखे हैं वो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी हमारे ABCD ये आ रहे हैं कॉलम की हेडिंग है वो यहाँ पे आ रही है। तो इस प्रकार आप इस सेटिंग को यूज़ कर सकते हो। जैसे हमें ग्रीन लाइन्स आप देख सकते हो, ग्रीन लाइन्स को यूज़ करना है, या ब्लैक एंड वाइट को आप टिक हटा दीजिए, और ड्राफ्ट क्वालिटी इसको भी हटा दीजिए। हमें क्या है रो एंड कॉलम की हेडिंग्स यहाँ पे लेनी है और ग्रीन लाइन्स को हमें यूज़ लेना है। तो ग्रीन लाइन्स को यहाँ पे कुछ टाइप कर दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन लाइन्स भी आएगी। एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक सेकंड, यहाँ पे ड्राफ्ट क्वालिटी का ऑप्शन मैंने यहाँ पे रखा था यस, और इस पर क्लिक करके वापस आप पेज प्रिंट प्रीव्यू में जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारे कॉलम की हेडिंग है और जो यहाँ हमारे रो की हेडिंग है वो भी यहाँ पे साथ में आ जाएगी। और जो ग्रीन लाइन से वो प्रिंट नहीं होती थी वो भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी अगर आप यहाँ पे टिक रखोगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ड्राफ्ट क्वालिटी पे अगर इस पर टिक रखोगे तो यहाँ पे जो आपकी जो जितने भी आपने कलर वगैरह दे रखे हैं वो तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट आप यूज़ करोगे तो वो हट जाएंगे। और जो यहाँ पे टेबल वगैरह आपके बना के रखी है वो सारी चीज़ें क्या है ड्राफ्ट क्वालिटी के ऑप्शन से हट जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है पेज सेटअप का ऑप्शन है, ये प्रिंट टाइटल्स का ऑप्शन है, इसको आप यूज़ कर सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, अगला ऑप्शन होता है स्केल टू फिट। इसके अंदर क्या है, जो हमारा पेज है इस पेज की हमें लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है वो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो। इसमें मतलब चौड़ाई और जो लंबाई है सॉरी ऊंचाई है वो यहाँ पे दे रखी है, हाइट और वेट है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक इसमें दिया हुआ है कि हमें कितनी चौड़ाई रखनी है, कितनी हाइट रखनी है, कितनी ऊंचाई रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से ऑटोमेटिक में आप हटा सकते हो। जैसे यहाँ पे वेट इसकी चौड़ाई अगर मैं बोलता हूँ कितनी चौड़ाई रहनी चाहिए, तो अगर मैं इसकी चौड़ाई बोल देता हूँ एक पेज की 2 पेज जितनी चौड़ाई रहनी चाहिए, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पेज की चौड़ाई है 2 पेज जितनी हो जाएगी। ऐसे ही हाइट है, हाइट हमें कितनी रखनी है, जैसे 3 पेज जितनी रखनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी हाइट है वो 3 पेज जितनी हो जाएगी। ये अब यहाँ पे देखो अलग अलग पेज नहीं दिए रहे, तो यहाँ पे एक ही पेज दिया हुआ है, उस एक पेज की जो हाइट है वो कितनी है 3 पेज जितनी है, और जिसकी चौड़ाई कितनी है 2 पेज जितनी है। इसको आप ऑटोमेटिक भी रख सकते हो। और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिया रहता है स्केल का मतलब क्या है, इस स्केल को आप कम ज़्यादा करके इसकी पेज की लंबाई और चौड़ाई यहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो यहाँ से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, अगला हमारा ऑप्शन आता है वो आता है सीट ऑप्शंस। इसके अंदर यहाँ पे ग्रिड लाइंस और हेडिंग का ऑप्शन दिया रहता है। यहाँ ये हमने प्रिंट टाइटल्स में भी पढ़ा था और यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। ग्रिड लाइंस मैंने आपको बता दी। ये ग्रिड लाइंस क्या होती है, अगर आप व्यू पे अगर इस पर टिक है तो मतलब ग्रिड लाइंस हमें शो कर रही है। अगर ये टिक हटा दोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो वाइट पेज दिखा रहा है, ग्रिड लाइंस हमें नहीं शो कर रहा है। तो इस पर टिक रखेंगे तो हमें ग्रिड लाइंस ये शो करेगा। और प्रिंट का मतलब होता है कि इसको हमें प्रिंट करना है या नहीं करेंगे। अगर ये प्रिंट का ऑप्शन हम हटा देते हैं और फिर हम प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो ये ग्रिड लाइन से आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, अगर आप प्रिंट पे जैसे आप टिक कर दोगे तो ये भी इसमें साथ में प्रिंट होगी। ठीक है, आप देख सकते हो ये ग्रीन लाइन से वो भी प्रिंट होगी साथ में। और ऐसे ही हेडिंग्स दे रखी है। हेडिंग्स मतलब क्या होता है, ये जो कॉलम की हेडिंग्स है ABCD, ये कॉलम्स के नेम दिए हुए हैं, ये भी साथ में हमें प्रिंट करना है या देखना है या नहीं देखना है, इसके लिए ऑप्शन दिया रहेगा। अगर व्यू पे आप टिक हटा दोगे तो आप देख सकते हो आपको कॉलम के नेम है वो नहीं शो रहे हैं, हर रो के जो लाइन नंबर है वो भी आपको नहीं शो रहे हैं। अगर व्यू पे आप क्लिक करोगे तो आपको शो होंगे। और प्रिंट में आपको रखना है तो अगर आप प्रिंट प्रीव्यू में देखोगे तो ये आ रहे हैं। अगर आपको नहीं रखना है तो इस पर आप टिक हटा दो तो ये प्रिंट प्रीव्यू में नहीं आएंगे।
ठीक है। अगला ऑप्शन है वो अरेंज का ऑप्शन है। अरेंज यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बंद है और कुछ ही ऑप्शंस है वो खाली है। तो अरेंज ये ऑप्शन दिया रहता है, ये हम यहाँ पे कोई सेपेज वगैरह या फोटो वगैरह यूज़ करते हैं उसके लिए ये ऑप्शन दिए रहते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ सेपेज है वो मैं लेके आ रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेपेज यहाँ पे लिया है और एक सेपेज में और लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे मैं दूसरा ये सेपेज में ले रहा हूँ, ठीक है। ये हमने 2 सेपेज ले रखे हैं, इसका मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ये हमने 2 सेपेज रखे हैं। अगर अपन यहाँ पे पेज लेआउट में जाएंगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सारे ऑप्शन है वो खुल गए हैं ना। तो अब जैसे ये सेपेज है दोनों, ये आगे पीछे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट, मतलब किसको हमें आगे रखना है या किसको हमें पीछे रखना है। तो इस पर क्लिक है, इसको हम अगर बैक में रखना चाहते हैं बैक में रख सकते हैं, इसको फ्रंट मतलब आगे रखना चाहते हैं तो आगे रखना चाहते हैं। मतलब जो भी 2 सेपेज है या 2 फोटो है उनमें से आपको कौन सी फोटो या कौन सा सेपेज है आगे रखना है या पीछे रखना है, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें यहाँ पे कौन सा देखना है या कौन सा सेपेज हमें नहीं देखना है पेज के अंदर, उसकी यहाँ पे सेटिंग है ना। आपको कौन कौन से सेपेज, जितने भी आपने सेपेज फोटो यूज यहाँ पे ले रखे हैं उनकी यहाँ पे इस प्रकार से टेबल आ जाएगी। उस टेबल्स के अंदर आपको कौन सा सेपेज आपको देखना है पेज के अंदर या कौन सा नहीं देख सकते ना, नहीं देखना है, वो आप इस प्रकार से यूज़ कर सकते हो। अगला एलिगन के अंदर क्या है, जो हमारा सेपेज है, जैसे ये सेपेज है इसको हमें कहाँ पे रखना है, इस सेपेज को हमें कहाँ पे रखना है, जो पेज है हमारा पेज के अंदर हमें इसको कहाँ पे रखना है। जैसे ये सेपेज है, इस पेज को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, है ना। इसको हमें कहाँ पे रखना है, जैसे मुझे यहाँ पे इसको पेज के अंदर यहाँ पे हमने पेज नहीं ले रखे हैं। अगर यहाँ पे पेज अगर पेज हमें लेकर रखे हैं तो इस पेज की पोजीशन, मतलब जो पेज की पोजीशन है वो यहाँ पे बोल रहा है कि लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडल, बॉटम, हमें इस जो पेज है उसकी पोजीशन हमें कहाँ रखना है ना। तो यहाँ पे हमने पेज नहीं लेकर रखे हैं, क्योंकि प्रिंट एरिया हमने सेलेक्ट करके रखा है तो यहाँ पे आ नहीं रहा है। अगर आप पेज में यूज़ करोगे तो ये आपको बता देगा कि इस पेज को आपको कहाँ पे रखना है, मतलब ऊपर रखना है, नीचे रखना है, ये इसकी सेटिंग है, ठीक है। अगला होता है ग्रुप का ऑप्शन, ये अभी बंद है तो इसको कैसे चालू करना है। जैसे हमने यहाँ पे 2 पेज लिए हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हम छोटे बड़े कर रहे हैं, इनको दोनों अलग अलग इनको मूव कर रहे हैं, ठीक है। इनको एक साथ मूव करना है, इनका ग्रुप बनाना है, तो इसको किस प्रकार बनाना है, आपको एक पे क्लिक करके उसके बाद कंट्रोल के साथ में दूसरे पे भी क्लिक करना है। तो आपको ये क्या है, दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। दोनों सेलेक्ट होने के बाद आप देख सकते हैं ग्रुप का ऑप्शन है वो चालू हो गया है। तो यहाँ पे आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो ग्रुप का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे तो इन दोनों जो सेपेज है उनका एक ही ग्रुप बन गया। हम इनको एक साथ बड़ा छोटा कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ यहाँ पे हम मूव कर सकते हैं, दोनों को एक साथ क्या है मूव कर सकते हैं, ठीक है। इनका क्या है वो ग्रुप बन गया है, ठीक है। यहाँ पे आप ग्रुप को अनग्रुप भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो इनका ग्रुप बना है इनको आप अनग्रुप भी कर सकते हो, या इनका ग्रुप है वो हटा भी सकते हो। तो आप चाहे जैसे इनको यूज़ कर सकते हो, देखो इनको ग्रुप को हटा भी सकते हो और इनका साथ में ग्रुप यूज भी कर सकते हो। ये ग्रुप का होता है। अगला होता है रोटेट का ऑप्शन। रोटेट का मतलब क्या है, इनको हमें रोटेट करना, घुमाना है, तो इस प्रकार से हम इनको घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पेज लेआउट है। इनके जितने भी ऑप्शन से हमने कंप्लीट करवा दिया। अगर कोई भी ऑप्शन में आपको दिक्कत है या कोई भी ऑप्शन आपको नहीं समझ में आया, कम समझ में आया, तो मुझे आप कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको और भी समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं है तो अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने आई बटन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप हमारे पिछले वीडियोज़ देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।